हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर ऑन एयर कंप्रेसर्स। सो बेसिकली इस लेक्चर हम देखेंगे कि एयर कंप्रेसर के क्या टाइप्स होते हैं और हम इस लेक्चर में ये देखेंगे कि जो रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर भी पहले हम इसमें क्लासिफिकेशन कवर करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर किस तरह से वर्क करता है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के क्या टाइप्स होते हैं और किस तरह से उसका पीवी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो यदि आप स्टूडेंट हैं तो मेरा एक रिकमेंडेशन है कि इसमें कुछ कंटेंट में वो भी बोलूँगा तो हो सकता है जो इसमें प्रेजेंटेशन में नहीं लिखा हो। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि जब भी आप इस लेक्चर को सुने तो प्लीज़ नोट और पेन साथ में रखें, कुछ पॉइंट्स साथ साथ में नोट कर दें, दैट विल बी बेनिफिशियल। और ये प्रेजेंटेशन है, ये दैट आई दिस इज समथिंग विच आई कैन प्रोवाइड यू। सो लेट अस स्टार्ट। Okay. So first thing is, what do we mean by the air compressor? So we can define air compressor as a machine or device which converts power into potential energy that is stored in the form of pressurized that is stored in a pressurized fluid। ठीक है, तो बेसिकली क्या करता है, जो एयर कंप्रेसर होता है, जो पावर होता है, जो वर्क होता है, दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रेशराइज्ड फ्लूइड। फ्लूइड को प्रेशराइज करते हैं और जो इसके बाद आपको कंप्रेस्ड एयर मिलती है। ठीक है, एयर कंप्रेसर होगा तो कंप्रेस्ड एयर मिलेगी और रेफ्रिजरेंट में कंप्रेसर यूज हो रहा होगा तो वहाँ अलग होता है। तो ये रेफ्रिजरेंट एयर कंप्रेसर की स्पेसिफिक हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब हम देखते हैं जो आपके एयर कंप्रेसर से कंप्रेस्ड एयर मिलती है उसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, है ना, व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ इट। क्योंकि सबसे पहले यदि आपको ये एक मोटिवेशन का काम करता है, यदि मुझे पता है कि कहाँ कहाँ कंप्रेसर का यूज़ होता है तो थोड़ा सा हमको पढ़ने में और इंटरेस्ट आएगा। सबसे पहले कंप्रेस्ड एयर यूज़ होती है न्यूमेटिक सिस्टम्स में। न्यूमेटिक सिस्टम का मतलब जैसे आपने हो सकता है न्यूमेटिक ब्रेक सुना हो, आपका न्यूमेटिक टूल्स आते हैं, है ना, न्यूमेटिक कटर आते हैं। तो उसमें क्या होता है, कंप्रेस्ड एयर एज अ फ्लूइड यूज़ करते हैं। कटिंग के लिए कंप्रेस्ड एयर यूज़ करते हैं, सफाई के लिए कंप्रेस्ड एयर यूज़ करते हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए ना। जैसे न्यूमेटिक ब्रेक्स होते हैं, जैसे ट्रेन्स होती हैं तो ट्रेन में आपका न्यूमेटिक ब्रेक्स होते हैं जो कि कंप्रेस्ड एयर पे ऑपरेट होते हैं। दूसरा कंप्रेस्ड एयर जो यूज़ होते हैं, ब्लो मोल्डिंग होता है, पीईटी बॉटल्स बनती हैं तो उसमें भी यूज़ करते हैं। जो आपका एयरक्राफ्ट केबिन्स होते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे क्या होगा, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो धीरे धीरे प्रेशर क्या हो जाता है, कम होता जाता है। और ज़्यादा एल्टीट्यूड पे हम जाएंगे तो क्या होगा कि सांस लेने में क्या होगी, दिक्कत आएगी। इसलिए जब हाई एल्टीट्यूड पे जाता है तो जो कैबिनेट होता है, एयरक्राफ्ट का कैबिनेट होता है, उसमें हम क्या करते हैं, कंप्रेस्ड एयर सप्लाई करते हैं, जिससे जो कैबिनेट का प्रेशर है, कैबिन का प्रेशर है, वो ज़्यादा बना रहे और जिससे एयर सक करने में, एयर को इनहेल करने में जो ऑक्यूपेंट्स हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। जेट इंजन्स होते हैं जैसे टर्बोजेट, टर्बोफैंस, तो इसमें आपने यदि गैस टरबाइन की साइकिल पढ़ी है तो इसमें तो होता है बेसिकली क्या होता है, कंप्रेस्ड एयर होती है, कंप्रेस्ड एयर में फिर फ्यूल स्प्रे कराते हैं, फ्यूल स्प्रे होने के बाद कंबशन होता है, कंबशन होने के बाद वो हॉट फ्लू गैसेस कहाँ जाती हैं, गैस टरबाइन में जाती हैं, जिससे आपका मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है और फिर हम उसको जो व्हीकल है, जो आपके एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनको रन कराने में यूज़ करते हैं। गैस टरबाइंस का आपको बता ही दिया। क्लीनिंग ऑफ रोड्स, यदि आपने देखा हो रोड वगैरह जहाँ बनता है तो उससे सबसे पहले उसमें एक ट्रैक्टर, उसके पीछे कंप्रेसर लगा हुआ, वो देखने को आपको मिल जाएगा। तो कंप्रेसर से क्या होता है, कंप्रेस्ड एयर आती है, उससे क्या होता है, उस पर रोड पे जो डस्ट या कुछ पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं तो उसकी क्या हो जाती है, क्लीनिंग होती है। तो ये कुछ कंप्रेसर्स के मेन यूज़ हैं। बाकी बहुत सारे यूजेस होते हैं जो कंप्रेस्ड एयर हम मिलती है हमें कंप्रेसर से। तो लेट अस सी फ्यू मोर थिंग्स। अब कंप्रेसर के टाइप्स देखते हैं। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ कंप्रेसर्स आर देयर विच आर अवेलेबल इन द मार्केट, विच आर यूज्ड फॉर द वेरियस पर्पजेज। तो हम देखते हैं कंप्रेसर के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो कंप्रेसर में सबसे पहले प्रेशर डिलीवर्ड और दूसरा डिस्प्लेसमेंट टाइप। प्रेशर डिलीवर्ड का मतलब हाई प्रेशर है, लो प्रेशर है, मीडियम प्रेशर है। डिस्प्लेसमेंट का टाइप होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है या डायनेमिक है। तो आइए देखते हैं इसमें। जैसे प्रेशर के बेसिस पे आप देखोगे तो तीन टाइप हैं, लो प्रेशर एयर कंप्रेसर, मीडियम प्रेशर एयर कंप्रेसर और हाई प्रेशर एयर कंप्रेसर। तो बेसिकली लो प्रेशर वाली कैटेगरी में कौन से आते हैं, वो कंप्रेसर जो 150 psi से कम प्रेशर पर ऑपरेट होते हैं। psi का मतलब पाउंड पर स्क्वायर इंच। देखो प्रेशर की बहुत सारी यूनिट होती हैं, प्रेशर की ऐसा यूनिट पास्कल होती है, बार होती, ऐसा यूनिट पास्कल होती है, इसके अलावा बार है, टॉर है
PSI है, ये सारी यूनिट्स भी होती हैं। PSI का मतलब होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच। आपको यदि ये समझना है कि प्रेशर की एक यूनिट को दूसरी यूनिट में किस तरह से चेंज करते हैं, तो आप मेरा एक प्रीवियस लेक्चर पढ़ा हुआ है वो देख सकते हैं। तो लो प्रेशर वाले एयर कंप्रेसर कौन से होते हैं? जो 150 प्रेशर से कम प्रेशर पे ऑपरेट होते हैं। मीडियम प्रेशर वाले कंप्रेसर्स कौन से होते हैं? जो आपका 150 प्रेशर से 151 PSI से लेकर 1000 PSI तक जो ऑपरेट होते हैं, उनको हम मीडियम प्रेशर एयर कंप्रेसर्स बोलते हैं। हाई प्रेशर एयर कंप्रेसर्स कौन से होते हैं? विच ऑपरेट मोर देन 1000 PSI, जो 1000 PSI से ज़्यादा प्रेशर पर ऑपरेट होते हैं, उनको हम हाई प्रेशर कंप्रेसर्स बोलते हैं। उसका डिस्प्लेसमेंट टाइप इसमें दो हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और डायनेमिक डिस्प्लेसमेंट टाइप। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप में क्या होता है कि आपका वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम कम होने से प्रेशर इंक्रीज होता है। उसमें क्या होता है, कंप्रेशन प्रोसेस होता है, वॉल्यूम कम हुआ जिससे आपका प्रेशर इंक्रीज होता है। डायनेमिक टाइप में क्या होता है, जो वेलोसिटी हेड होता है, दैट वेलोसिटी हेड इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर हेड। इसका मतलब उसमें इस तरह का सिस्टम होता है कि वेलोसिटी कम होती जाती है और प्रेशर क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो इस तरह के जो कंप्रेसर्स कहलाते हैं वो कहलाते हैं डायनेमिक डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर्स। और भी कंप्रेसर के क्लासिफिकेशन है। देखो, सबसे पहला बेसिस है कितना प्रेशर डिलीवर हो रहा है, दूसरा बेसिस है किस तरह का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तीसरा जो बेसिस है वो है डिजाइन एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। तो इसके बेसिस पे अभी आपका सिंगल स्टेज, ये जो कंप्रेशन की प्रोसेस है आप इसमें पहले देख लेते हैं कौन सा है। सिंगल स्टेज एयर कंप्रेसर है, मल्टी स्टेज एयर कंप्रेसर है, रोटरी एयर कंप्रेसर है, आपका स्क्रॉल एयर कंप्रेसर है और सेंट्रीफ्यूगल एयर कंप्रेसर है। तो सिंगल स्टेज का क्या मतलब? सिंगल स्टेज का मतलब ये है कि जो कंप्रेशन प्रोसेस है वो सिर्फ एक सिलेंडर में हो रहा है, एक बार में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक बार कंप्रेशन हुआ फिर दोबारा हुआ दोबारा हुआ, इस तरह से नहीं हो रहा है, सिर्फ एक बार कंप्रेशन हो रहा है। तो इस तरह के जो एयर कंप्रेसर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सिंगल स्टेज एयर कंप्रेसर, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक सिलेंडर हो। मल्टी स्टेज एयर कंप्रेसर कौन से होते हैं? जिसमें एक से ज़्यादा सिलेंडर हो, 2 सिलेंडर हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो। अब मल्टी स्टेज में क्या होता है कि सबसे पहले लो, इसमें सिलेंडर को भी कैटेगराइज कर रखा है, लो प्रेशर लो प्रेशर सिलेंडर, मीडियम प्रेशर सिलेंडर, हाई प्रेशर सिलेंडर। तो इस तरह से इसमें सिलेंडर होते हैं। तो सबसे पहले जो एयर आती है वो किस में आती है? लो प्रेशर वाले में, लो प्रेशर वाले में आती है। लो प्रेशर वाले से जो एयर है फिर कहाँ जाती है? मीडियम प्रेशर वाले में, मीडियम प्रेशर वाले से हाई प्रेशर वाले। देखिए, सबसे पहले लो प्रेशर का जो इनलेट होगा वो एटमॉस्फेयर से एयर को टेक करेगा, है ना, एटमॉस्फेयर से उसमें एयर आएगी, वो एयर कंप्रेस होगी, कंप्रेस होने के बाद वो एयर किसके इनलेट पे जाएगी? मीडियम प्रेशर वाले में। फिर वो कंप्रेस होगा, फिर वो एयर कहाँ जाएगी? हाई प्रेशर वाले सिलेंडर पे। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म होता है। तो ठीक है, जैसे आपने यदि रोड वगैरह का साफ होते हुए एयर कंप्रेसर्स देखे हो तो उसमें देखा होगा कि एक बड़ा सिलेंडर होता है, उसमें एयर आती है, उसके बाद वो छोटे में आती है, छोटे से एयर बाहर आती है, उस एयर को हम यूज़ करते हैं। इस तरह रोटरी कंप्रेसर्स होते हैं, ये मैं आपको बता रहा था उसके बारे में। जो सॉरी जो रेसिप्रोकेटिंग टाइप है, रोटरी कंप्रेसर होते हैं, स्क्रॉल होते हैं। जो आपके जनरली जो रेफ्रिजरेटर वगैरह आते हैं, आजकल इन्वर्टर AC आ रहे हैं, इन सब में जो कंप्रेसर जनरली आजकल आते हैं वो आते हैं स्क्रॉल कंप्रेसर। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ ज़्यादा कैपेसिटी का ज़्यादा कैपेसिटी में एयर रिक्वायर्ड होती है, ज़्यादा प्रेशर पे एयर रिक्वायर्ड होती है। और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर भी आपका डायनेमिक डायनेमिक जैसे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और डायनेमिक डिस्प्लेसमेंट था, तो ये डायनेमिक डिस्प्लेसमेंट का एक सब कैटेगरी है, डायनेमिक डिस्प्लेसमेंट का एक टाइप है। इस तरह से देखते हैं। देखो, स्क्रॉल का आप देख रहे हो, स्क्रॉल में बेसिकली आप देखोगे 2 स्क्रॉल होते हैं, है ना, 2 स्क्रॉल होते हैं, एक स्क्रॉल फिक्स होता है और एक मूव होता है। तो जैसे सक्शन में क्या होगा, अंदर आएगा, और देखो जैसे इसमें आप देखोगे तो इसमें क्या है, ब्लैक कलर वाला मूव कर रहा है, ठीक है, और रेड कलर वाला फिक्स है। तो एक बार क्या होगा, सक्शन होगा, मूव करेगा, कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन होने के बाद सेंटर से वो चला जाता है। तो ये स्क्रॉल कंप्रेसर होता है। फिर स्क्रू कंप्रेसर होता है। इसमें स्क्रॉल में क्या बेसिकली 2 स्क्रॉल हैं, ये जो मूव हो रहे हैं ये 2 स्क्रॉल है, एक फिक्स स्क्रॉल बोलते हैं, दूसरा मूवेबल स्क्रॉल बोलते हैं। इसी तरह आपका स्क्रू कंप्रेसर में 2 स्क्रू होते हैं जिससे एयर ट्रैप होती है उसमें, और कंप्रेस होने के बाद वो सप्लाई करते हैं। इन सारे कंप्रेसर का डिटेल्स मैं और कोई वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा। इसके बाद ये एक्सियल कंप्रेसर है, इसमें भी 2 वो होते हैं। ये मैंने आपको डायग्राम से, जिससे आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह से दिखते हैं, क्या काम करते हैं। अब हम बात करते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की। तो इस लेक्चर में हमने एक तो ये देखा कि कंप्रेसर के कौन से टाइप्स होते हैं, उसके बाद हम पूरा डिटेल देखेंगे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का।
तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के टाइप्स देखते हैं, पार्ट्स देखते हैं। सबसे पहले क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सिलेंडर, तो आप यहाँ पे जो देख रहे हो, ये जो आउटर कवर है इसका, ये सिलेंडर है, ठीक है, ये क्या है, सिलेंडर है। सिलेंडर के बाद दूसरा है पिस्टन, आप ये देख रहे हो, ये जो मूव हो रहा है ये पिस्टन है। पिस्टन क्या होता है, सिलेंडर के इनसाइड आप टू एंड फ्रो मोशन करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, जिससे क्या होता है, सक्शन और कंप्रेशन अकम्प्लिश होते हैं, है ना, कंप्लीट होते हैं। तो पिस्टन हो गया। पिस्टन के बाद आप देखोगे तीसरा कंपोनेंट है इसमें, कनेक्टिंग रॉड। आप देखोगे ये जो आप देख रहे हो, ये कनेक्टिंग रॉड है, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड हो गया। कनेक्टिंग रॉड बेसिकली क्या करता है, कनेक्टिंग रॉड पिस्टन और क्रैंक दोनों को जोड़ता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। ये बेसिकली इंजन की तरह, जैसे आपके हीट इंजन होते हैं, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, उसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर इसका होता है। तो कनेक्टिंग रॉड हो गया। कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट्स द पिस्टन एंड क्रैंक शाफ्ट, ठीक है। तो अभी ये हो गया। इसके बाद आप आगे देखते हैं क्रैंक, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्रैंक है, ठीक है। और आप देखिए इनलेट वाल्व, तो जहाँ से सक्शन हो रहा है, तो ये सक्शन है, इनलेट वाल्व है, और ये डिस्चार्ज वाल्व। तो ये आपने देखा डिस्चार्ज वाल्व हो गया। हाँ, पीछे देखते हैं एक बार और। तो आपने सारे कंपोनेंट देख लिए। सिलेंडर, बाहर का सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन टू एंड फ्रो मूव कर रहा होगा, उसका कनेक्टिंग रॉड लगा हुआ है, क्रैंकशाफ्ट है, इनलेट वाल्व है, डिस्चार्ज वाल्व है ना। इनको इनलेट और डिस्चार्ज को हम सक्शन और डिलीवरी वाल्व भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमने देख ली इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर वर्क किस तरह से करता है। तो आइए देखते हैं। क्रैंकशाफ्ट और एयर कंप्रेसर कपल टू द शाफ्ट ऑफ मोटर और इंजन। जो इसकी जो क्रैंकशाफ्ट होती है, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये क्रैंकशाफ्ट है। ये बेसिकली क्रैंकशाफ्ट मूव किससे हो रही है, क्योंकि इसको हमने पावर सप्लाई कर रखा है, इसको कनेक्ट कर रखा है किसी मोटर से या इंजन से डायरेक्टली, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ये इंजन या मोटर मूव हुई, तो क्या हुआ, ये क्रैंकशाफ्ट इसकी मूव होना स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद जो क्रैंकशाफ्ट है वो अपना मोशन किसको ट्रांसमिट करेगा, कनेक्टिंग रॉड को, क्योंकि क्रैंकशाफ्ट किससे कनेक्टेड है, कनेक्टिंग रॉड से। क्रैंकशाफ्ट में क्रैंक है, क्रैंक किससे कनेक्टेड है, कनेक्टिंग रॉड से। तो क्रैंकशाफ्ट विल ट्रांसमिट इट्स मोशन टू कनेक्टिंग रॉड। लेटर कनेक्टिंग रॉड इज कनेक्टेड टू द पिस्टन। कनेक्टिंग रॉड किससे कनेक्ट है, पिस्टन से। तो कनेक्टिंग रॉड अपना मोशन किसको ट्रांसमिट करेगी, पिस्टन को। तो इस तरह से मोशन की मैकेनिज्म होती है। फिर जैसे पिस्टन टीडीसी से वीडीसी की तरह मूव करता है, इसमें टीडीसी क्या है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम टीडीसी बोलते हैं, और नीचे वाला जो होता है जहाँ पिस्टन डाउनवर्ड जाता है उसको बीडीसी बोलते हैं। तो पिस्टन टीडीसी से जब बीडीसी की तरह मूव करेगा तो सक्शन होगा। एटमॉस्फेरिक एयर, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये एटमॉस्फेरिक एयर एंटर करेगी सक्शन स्ट्रोक में। उसके बाद सक्शन स्ट्रोक के बाद जैसे ही पिस्टन बीडीसी पे आ जाएगा, तो आपका जो सक्शन वाल्व है वो बंद हो जाएगा, और क्या स्टार्ट हो जाएगा, कंप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। कंप्रेशन स्टार्ट होगा, और जैसे ही पिस्टन बीडीसी से टीडीसी को अप्रोच करता है, तो उसमें सबसे पहले सक्शन हुआ, एटमॉस्फेयर की एयर अंदर आए, और पिस्टन जैसे बीडीसी से टीडीसी तरफ जाएगा तो एयर का वॉल्यूम कम होता जाएगा, और प्रेशर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और जैसे ही पिस्टन टीडीसी अप्रोच करेगा तो आपका डिस्चार्ज वाल्व ओपन हो जाएगा, जो कंप्रेस्ड एयर है वो बाहर चली जाएगी। तो दिस इज हाउ अ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर वर्क्स। अब ये इसमें और देख सकते हैं आपने मैकेनिज्म, जैसे आप कहीं गाड़ी वगैरह हवा भरवाते हैं, या बाइक में या कार में, तो वो इस तरह का आपको सेटअप वहाँ देखने को मिल जाएगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका वो लगा हुआ है मोटर, ये आपका वो लगा हुआ है कंप्रेसर, ठीक है। ये इसमें इनलेट है, इसमें यहाँ पे फिल्टर लगा होता है। इनलेट में क्या लगा होता है, फिल्टर लगा होता है, जिससे एयर में जो बड़े पार्टिकल्स हैं, है ना, वो पार्टिकल्स अंदर एंटर ना कर पाए। फिर वहाँ से ये एयर जाती है स्टोरेज टैंक में, स्टोरेज टैंक में फिल करते हैं, और जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे इसको यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने ये सेटअप देखा होगा। नेक्स्ट, प्रोसेस, किस तरह से एयर कंप्रेसर में प्रोसेस होती है, तो इसका कुछ पार्ट हम देख चुके हैं। सबसे पहले सक्शन, तो इसको पीवी डायग्राम पे भी साथ साथ में समझते चलेंगे। तो सक्शन में क्या होता है, पिस्टन कहाँ से कहाँ मूव करता है, पिस्टन मूव करता है टीडीसी टू बीडीसी। अब देखिए पीवी डायग्राम इसका है यहाँ पे, ये पीवी, ये प्रेशर वाला लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अब्सीसा, एक्स एक्सिस जो होती है इसको हम अब्सीसा भी बोलते हैं, बाई एक्सिस को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अब्सीसा में क्या है, वॉल्यूम है, और ऑर्डिनेट में क्या है, प्रेशर है। तो आप देखोगे
कि प्रोसेस 1 से 2 में प्रेशर क्या है, कांस्टेंट और वॉल्यूम कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। अब आप सोचोगे जब पिस्टन जब नीचे की तरफ जा रहा है तो प्रेशर कैसे कांस्टेंट है? तो देखिए, जैसे ही पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा तो यहाँ पे दो प्रोसेस हो रहे हैं जो कि एक दूसरे के काउंटर करेंगे। पिस्टन जैसे टीडीसी से बीडीसी की तरफ जाएगा तो जैसे ही पिस्टन नीचे की तरफ जाता जाएगा तो प्रेशर क्या होता जाएगा, सिलेंडर के अंदर कम होता जाएगा। लेकिन एक चीज और हो रही है कि जैसे ही पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ जाता है तो उसमें कंटिन्यूसली एयर आती जा रही है, तो एयर क्या करेगी, प्रेशर को बढ़ाएगी। तो ये दोनों फिनोमेना क्या करेंगे, प्रेशर को काउंटर कर रहे हैं एक दूसरे को, इसलिए प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, प्रेशर कम होता जाएगा, एयर कंटिन्यूसली आ रही है तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो ये दोनों फिनोमेना एक दूसरे को काउंटर करेंगे, जिससे क्या रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो ये हो गया सक्शन। सक्शन के बाद आप दूसरा जो प्रोसेस होता है इसमें, वो प्रोसेस होता है कंप्रेशन। तो कंप्रेशन देखते हैं हम इसमें। अब कंप्रेशन में क्या हुआ, आपका प्रेशर इंक्रीज हुआ और वॉल्यूम क्या हुआ, कम हुआ। तो आप यहाँ पे पीवी डायग्राम में भी देख पा रहे हो, ये प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक जो प्रोसेस हो रही है ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कंप्रेशन रिप्रेजेंट कर। कंप्रेशन कब होगा, जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी तरफ मूव करेगा। टीडीसी का मतलब होता है टॉप डेड सेंटर और बीडीसी का मतलब होता है बॉटम डेड सेंटर। उसके बाद आप देखोगे ये कंप्रेशन हुआ। कंप्रेशन के बाद होता है डिस्चार्ज। तो जैसे ही पिस्टन टीडीसी अप्रोच करने वाला होता है, टीडीसी पहुंचता नहीं है, टीडीसी अप्रोच करने वाला होता है, तो क्या होता है, आपका डिस्चार्ज वाल्व ओपन हो जाएगा। लेकिन डिस्चार्ज वाल्व जब ओपन हुआ तो ऐसा नहीं पिस्टन रुक गया, तब भी पिस्टन मूव कर रहा है। तो यहाँ पे दो फिनोमेना हो रही हैं। एक तो ये हो रहा है कि एयर बाहर जा रही है, तो एयर बाहर जाएगी तो सिलेंडर के अंदर जो प्रेशर होगा वो कम होगा। लेकिन साथ साथ में क्या हो रहा है, पिस्टन भी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो पिस्टन जब ऊपर की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो एक चीज से तो प्रेशर कम हो रहा है, एयर बाहर जा रही है उससे प्रेशर कम हो रहा है, और पिस्टन जब ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो उसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे को क्या करेंगे, काउंटर करेंगे, बैलेंस कर देंगे। इसलिए डिस्चार्ज में भी देखोगे आप, प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो जब सक्शन होगा तो कांस्टेंट प्रेशर होगा। जनरली हम ये कंसीडर करते हैं कि सक्शन टेक्स प्लेस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कंप्रेशन में क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा और वॉल्यूम कम होगा। डिस्चार्ज में क्या होता है, आपका वॉल्यूम कम होता है और प्रेशर कांस्टेंट रहता है, क्योंकि कंटिन्यूसली जो सिलेंडर है उससे वॉल्यूम कम बाहर जा रहा है तो वॉल्यूम कम हो जाए। ये बेसिकली जो पीवी डायग्राम में ड्रॉ कराया है ये विदाउट क्लियरेंस वाला है, ठीक है। विद क्लियरेंस का भी हम बताएंगे, लेकिन इस लेक्चर में नहीं, इस लेक्चर में यही बताएंगे आपको। इसके अलावा आप देखोगे ये आपका डायग्राम हो गया, टाइप ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में भी कुछ टाइप्स होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज एंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज में एक सिंगल स्टेज एयर कंप्रेसर आते हैं और मल्टी स्टेज एयर कंप्रेसर। सिंगल स्टेज एयर कंप्रेसर का मतलब ये है कि उसमें सिंगल सिलेंडर यूज हो रहा हो। मल्टी स्टेज एयर कंप्रेशन का मतलब ये होता है कि उसमें मल्टी सिलेंडर यूज हो रहा है, एक से ज़्यादा सिलेंडर यूज हो रहा हो, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन इसमें सिंगल एक्टिंग होता है, डबल एक्टिंग होता है। अभी मोटे तौर पे हम ये देख सकते हैं, अभी डायग्राम से भी समझेंगे इसको, कि यदि एयर एक तरफ से आ रहा है तो क्या होगा, वो सिंगल स्टेज एयर कंप्रेसर होगा, सिंगल एक्टिंग एयर कंप्रेसर होगा। यदि एयर पिस्टन के दोनों तरफ से आ रही है, ऊपर से भी आ रही है और नीचे से भी एयर का ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो वो कहलाता है डबल एक्शन, डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज में होगा सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज, ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन होगा आपका सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग। आइए डायग्राम से इसको समझते हैं। तो यहाँ पे मल्टी स्टेज आप देख रहे हो। तो मल्टी स्टेज में एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको। देखो, सबसे पहले लो प्रेशर सिलेंडर होता है, तो लो प्रेशर सिलेंडर में जब एयर आएगा तो उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो ज्यादा वॉल्यूम को हैंडल करने के लिए ज्यादा बड़े सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जैसे वो एयर कंप्रेस हो गई, कंप्रेस होने के बाद वो मीडियम सिलेंडर में गया, मीडियम प्रेशर सिलेंडर में गया, तो उसका वॉल्यूम कम हो गया। तो इसका मतलब जो मीडियम सिलेंडर होगा उसका साइज क्या होगा, कम होगा इन कंपेरिजन टू लो प्रेशर सिलेंडर, क्योंकि उसको कम वॉल्यूम हैंडल करना पड़ रहा है। तो आप यहाँ से देख के समझ सकते हो कि कौन सा लो प्रेशर सिलेंडर है, कौन सा मीडियम प्रेशर सिलेंडर है, कौन सा हाई प्रेशर सिलेंडर। तो जिसका साइज सबसे बड़ा होगा वो लो प्रेशर सिलेंडर होगा, जिसका साइज उससे छोटा होगा मीडियम प्रेशर सिलेंडर होगा, जिसका साइज सबसे छोटा होगा वो क्या होगा, हाई प्रेशर सिलेंडर होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले लो प्रेशर सिलेंडर है, उसके बाद ये हाई प्रेशर सिलेंडर है। लो प्रेशर का ये इनलेट है, ये डिस्चार्ज है, और यहाँ पे ये कूलिंग का, इंटरकूलिंग का सिस्टम लगा हुआ है, उसका लॉजिक भी देखेंगे हम। फिर यहाँ से एयर आ रहा है और ये आउटलेट है यहाँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले लो प्रेशर सिलेंडर में एयर आया, कंप्रेस हुआ, कंप्रेस होने के बाद वो एयर को हमने या तो हम डायरेक्ट मीडियम प्रेशर सिलेंडर में भेज सकते हैं या लो प्रेशर सिलेंडर में, या फिर एक बीच में इंटरकूलर लगा देंगे। इंटरकूलर से क्या फ़ायदा होता है,
इंटरकूलर से फ़ायदा ये है कि जैसे ही एयर इंटरकूलर में जाएगी, इंटरकूलर का मतलब सीधा सा कूलिंग का कोई सेटअप लगा दी, एयर कूलिंग का सेटअप हो सकता है, वाटर कूलिंग का सेटअप हो सकता है। तो एयर कूलिंग का सेटअप होगा तो वो कंप्रेस्ड एयर है, वो अपनी हीट किस जो, क्योंकि कंप्रेस्ड एयर है तो उसका टेम्परेचर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर के साथ टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ज़्यादा टेम्परेचर, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको कूल कर सकते हैं। कूल करने का लॉजिक ये है कि हम उसकी कूलिंग करेंगे तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। और यदि आपका टेम्परेचर कम होता है, किसी गैस को ठंडा करते हैं आप, तो क्या होता है, उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। अब जब वॉल्यूम उसका कम हुआ, तो कम वॉल्यूम को हैंडल करने के लिए आपको छोटा सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी। छोटे सिलेंडर को आपको ऑपरेट कराने के लिए कम पावर देना पड़ेगा। तो यदि आप इंटरकूलिंग करते हैं तो उससे क्या होता है कि पावर की सप्लाई आपकी बच जाती है, कुछ पावर आपको कम सप्लाई करना पड़ेगा इन कंपेरिजन टू जब आप इंटरकूलर नहीं लगाते हैं। तो ये बात हुई यहाँ पे। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद यदि आप ये देखेंगे, ये आपका पीवी डायग्राम है। ये जैसे आप देखोगे पहले प्रोसेस हुआ था, ये सक्शन हुआ, फिर उसके बाद ये कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन के बाद ये इंटरकूलर लगा दिया। तो इंटरकूलर में क्या हो रहा है कि आप देखोगे कि इसका वॉल्यूम कम हो रहा है ना, वॉल्यूम कम हो रहा है। और वो कम वॉल्यूम फिर हम किसको दे रहे हैं, हाई प्रेशर सिलेंडर को दे रहे हैं, यहाँ पे हाई प्रेशर सिलेंडर। और वो कंप्रेस, ये फिर कंप्रेस हुआ, कंप्रेस होने के बाद यहाँ पे डिस्चार्ज हो गया। तो इस तरह से होती हैं इसमें प्रोसेस। अब आगे देखते हैं। ये मल्टी स्टेज सिलेंडर है, ठीक है, ये पिक्टोरियल डायग्राम है मल्टी स्टेज सिलेंडर का। तो आप यहाँ से देख के समझ सकते हो, सबसे बड़ा, आप यहाँ से देख के समझ सकते हो, ये सबसे बड़ा सिलेंडर है, तो ये क्या होगा, ये लो प्रेशर सिलेंडर होगा। उसके बाद ये मीडियम प्रेशर सिलेंडर हो गया, और ये हाई प्रेशर सिलेंडर होगा। इस तरह से इसको आप देख सकते हो, ठीक है। और ये प्रेशर गेज लगा हुआ है जो कि प्रेशर को रीड करता है, मेजर करता है। तो हमने देखा मल्टी स्टेज सिलेंडर, जो मल्टी स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है वो किस तरह से काम करता है, या मल्टी सिलेंडर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर वो किस तरह से काम करता है। अब हम देखते हैं डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर किस तरह से काम करता है। तो डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर आप देखोगे तो यहाँ पे ये इसका डायग्राम बना हुआ है। अब देखो इसमें ये आपका इसमें देखोगे आप, ये पूरा है, इसमें यहाँ पे ये इनलेट है ना, इनलेट वाल्व, और यहाँ पे क्या है, ये डिस्चार्ज है। तो पिस्टन जब टीडीसी से बीडीसी की तरफ जाएगा सक्शन होगा, और बीडीसी से जब बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगा तो डिस्चार्ज होगा। ये हो गया। लेकिन आप देखो इस तरफ भी इसमें वाल्व लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये सक्शन है और ये डिस्चार्ज है। अब आप देखिए कि जैसे ही पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ आएगा तो इसमें जो गैस होगी वो क्या होगी, कंप्रेस्ड होगी, ठीक है, क्योंकि ये इसका स्पेस वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और जैसे ये पिस्टन बीडीसी से टीडीसी तरफ जाएगा तो इसमें क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा, तो बाहर से एयर क्या एंटर करेगा। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, सक्शन डिस्चार्ज पिस्टन के दोनों तरफ हो रहा है। और इस तरह का जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होते हैं उनको बोलते हैं हम डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर।